देश की राजनीति में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी मांग विपक्ष कई पिछले सालों से करता आ रहा था, और वो फैसला है जातीय जनगणना। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉइस। यह फैसला न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है, बल्कि इसे विपक्ष पर एक जोरदार पॉलिटिकल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार मूल जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है। इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके बाद सूचना एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह जनगणना सभी वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से समझने और नीतियों को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद भी करेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने सालों तक जातीय जनगणना के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब सरकार ने खुद ये कदम उठाया है तो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जातीय जनगणना है क्या। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राष्ट्रीय जनगणना के दौरान प्रत्येक नागरिक की जाति से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। यह प्रक्रिया सरकार को यह समझने में मदद करती है कि किस समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व, संसाधन और लाभ मिल रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण, सामाजिक न्याय और जन कल्याणकारी योजनाओं में सुधार भी किया जा सकता है। 1931 में आखिरी बार पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हुई थी और तभी से इसकी पुनरावृत्ति की मांग भी उठ रही थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां लंबे समय से इसकी मांग भी कर रही थी। राहुल गांधी ने तो इसे देश का एक्स रोल बताया और बार बार संसद और सोशल मीडिया पर सरकार को भी घेरा है। जब मोदी सरकार ने यह फैसला लिया तो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कहा था ना मोदी जी को, जातीय जनगणना तो करवानी ही पड़ेगी, हम करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश में संस्थाओं और सत्ता ढांचे में किसकी भागीदारी है ये भी पारदर्शी हो जाएगी। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर से सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। हालांकि उन्होंने कुछ मांगे भी सरकार के समक्ष रखी, जो है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी टाइमलाइन घोषित करे, तेलंगाना मॉडल को अपनाने की सलाह ले, 50% आरक्षण की सीमा हटाने की फिर से वकालत की जाए, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी लागू। बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर जनगणना प्रक्रिया इस वर्ष शुरू हो गई तो इसके नतीजे 2026 के अंत तक सामने आ सकते हैं। यह नतीजे देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकते हैं। जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश के सामाजिक हकीकत को आईना दिखाने वाली एक ऐतिहासिक प्रक्रिया भी बनने जा रही है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।